हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। सो मैं इस वीडियो में साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ाऊंगी और इसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड शेयर करिएगा, लाइक करिएगा एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। ठीक है, सो द फर्स्ट पॉइंट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये वाइटल कॉम्पोनेंट होता है ऑफ अ सेल का। किसी भी सेल का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। ठीक है, इस ये प्लेइंग क्रूशियल रोल इन वेरियस सेलुलर प्रोसेस। जो वेरियस टाइप के सेलुलर प्रोसेस होते हैं उसमें ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। ठीक, सो सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है? इट इज सेमी फ्लूइड सब्सटेंस। ये एक सेमी फ्लूइड होता है, एग्जैक्टली फ्लूइड भी नहीं होता है, लाइक थोड़ा सा जो है जेल टाइप में होता है। ठीक है, तो सेमी फ्लूइड होता है दैट फिल्स द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, एंड द न्यूक्लियस। जो साइटोप्लाज्म होता है इज अ होम टू न्यूमरस ऑर्गेनल्स। जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं उनका ये एक तरह का घर होता है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या करता है? ये कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन, ये इसके स्पेसिफिक फंक्शन को कैरी आउट करता है, मतलब लेके जाता है। नेसेसरी फॉर द सेल सर्वाइवल एंड प्रॉपर फंक्शनिंग, सेल के सर्वाइवल के लिए एंड प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, जो लिविंग कंटेंट होता है यूकैरियोटिक सेल का इज अ न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या होता है यूकैरियोटिक सेल का लिविंग कंटेंट? दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, बोथ आर कलेक्टिवली कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। मैंने एक अपनी शॉर्ट वीडियो में डिफरेंस बताया हुआ है कि न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है एंड प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, जैसे एक सपोज ये आपका एक सेल है। ठीक है, जो ये बाहर वाली लेयर होती है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये अंदर क्या है? ये है न्यूक्लियस आपका। तो ये जो इसकी बाहर लेयर होती है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, सो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो लिक्विड और जो मतलब तरल पदार्थ होता है दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है, अगर न्यूक्लियर के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो पदार्थ या मैट्रिक्स पाया जाता है उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, और ये देखो ये स्पेस मैंने दिखा दिया है, यहाँ पे जो पदार्थ आपका पाया जाता है मैट्रिक्स दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है, और अगर प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक, कैसे कॉम्बिनेशन होता है? देखो अगर हम बात करें न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इक्वल्स टू प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, सो ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ये कंसिस्ट करता है क्या चीज़? जो ये साइटोप्लाज्म ये कंसिस्ट करता है एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस को विच कंटेन ऑर्गेनल्स एंड इंक्लूजन। इंक्लूजन क्या? जैसे कि एक सॉल्युबल वेस्ट एंड स्टोरेज प्रोडक्ट। ठीक है, जो साइटोप्लाज्म होता है इसके जो है टू काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन। साइटोप्लाज्म में दो तरीके के सॉल्यूशन पाए जाते हैं। पहला आपका ट्रू सॉल्यूशन, सेकेंड आपका कोलाइडल सॉल्यूशन। अब ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? ट्रू सॉल्यूशन में देखो और ये कोलाइडल सॉल्यूशन लिखा हुआ है। जो आपका ट्रू सॉल्यूशन है इसमें 90% वाटर होता है प्लस स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उसको हम लोग ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। अगर इसमें 90% वाटर तो होगा पर लार्ज मॉलिक्यूल्स हो गए तो उसको हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन कहेंगे। अब स्मॉल मॉलिक्यूल्स है तो वो कौन कौन से हैं? आयरन, ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड। मतलब द सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसोल। जो सॉल्युबल पार्ट होते हैं ये आयरन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये क्या करता है? इसमें अच्छे से घुल जाता है और बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि इसमें कुछ मिला हुआ है। तो ऐसे सॉल्युबल पार्ट जो साइटोप्लाज्म को हम लोग साइटोसोल कहते हैं। ठीक है, अब इसे लार्ज मॉलिक्यूल्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड, इसमें ये वाला पॉइंट इसका नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने पढ़ाया है द सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसोल। अब इसमें हम लोग देखेंगे कितने तरीके के ये सॉल्यूशन होते हैं। के का होगा, एक होगा सॉल, एक होगा जेल। सॉल क्या होगा? जो नॉन विस्कस पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का उसको हम लोग सॉल कहते हैं, और ये सेंट्रल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म का ये सेंट्रल पार्ट होता है। और जेल की बात करें तो ये विस्कस पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है और ये पेरिफेरल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। सो फंक्शन इसके क्या क्या है? ये एक्ट करता है एज अ स्टोर हाउस फॉर वाइटल केमिकल। ये इट इज़ अ साइट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ग्लाइकोलिसिस।
इट कंटेन्स ऑर्गेनल्स, कौन से ऑर्गेनल्स, एग्जाम्पल इज माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया मूव्स इन साइटोप्लाज्म, जब माइट्रोकॉन्ड्रिया इसके अंदर होगा साइटोप्लाज्म के अंदर तो वो मूव करेगा, और वो मूवमेंट उसका किस वजह से होता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की वजह से होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, साइक्लोसिस, क्या कहते हैं, साइक्लोसिस। ठीक है, इतना याद हो गया। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो।